दोस्तों गुड मोदीकर मॉर्निंग, नमस्कार। आज सपनों की उड़ान के इस दूसरे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनूप और अमृता आज आपको इस सपनों की उड़ान में एक ऐसी महिला से मिलवाने के लिए आए हैं जिनके सपने बहुत सारे थे लेकिन कोई प्लेटफॉर्म ऐसा मिल नहीं रहा था। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम उन तमाम महिलाओं को आपसे मिलवाएंगे, उन तमाम फीमेल कैरेक्टर्स को मिलवाएंगे जिनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी और लगभग सब कमोबेश हर महिला की यही स्थिति है। वो बहुत अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है कि जिंदा हूं इस तरह कि गमे जिंदगी नहीं, जिंदा हूं इस तरह कि गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूं मगर रोशनी नहीं। तो पूरी जिंदगी हमारे परिवेश में एक महिला जलती रहती है। जब माँ बाप के घर रहती है तो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन के लिए जीती है। जब शादी होकर के जाती है तो अपने पति और अपने बच्चों के लिए जीती है। और जब बच्चों के बच्चे हो जाते हैं तो भी अपने पोता पोती नाती नतनी के लिए जीती रहती है। लेकिन पूरी जिंदगी जलती है लेकिन उसको रोशनी नहीं मिलती। मैं बार बार थैंक्स कहना चाहता हूँ समीर मोदी सर का, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है मोदी केयर, जहां इन महिलाओं को उनके सपनों की उड़ान भरने की इजाजत मिल पा रही है। और बहुत सारी महिलाएं इसी क्रम में उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस किया है। तो दोस्तों आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसी लेडी जो अपने जरूरतों के लिए जद्दोजहद कर रही थी और आज वो हिंदुस्तान की लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फीमेल्स के लिए एक आइकन बन चुकी हैं कि वो कुछ भी कर सकती है अगर चाह ले तो। और लाख दुनिया मजाक उड़ाए, मजाक बनाए, तुम ये नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती, तुम्हारे अंदर ये नहीं है, तुम इंग्लिश नहीं जानती, तुम हिंदी नहीं जानती, तुमको ड्राइविंग नहीं आता, तुम आगे अकेले बाहर के मार्केट नहीं जा सकती, तुम लोगों से बात नहीं कर सकती। वो तमाम चीजें उन्होंने किस प्रकार झेली और कैसे क्या चीजें उनकी लाइफ में हुआ, आज सब कुछ हम लोग सुनेंगे। तो दोस्तों जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे आज की स्पीकर, जीवीडी स्मैक मेंबर प्रीति गुप्ता मैम। वेलकम मैम। गुड मोदीकर मॉर्निंग। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और सचमुच सर आपने आज जितने भी अभी हमारे इतना अच्छा वार्म वेलकम दिए, आपके एक एक वर्ड लग रहा था कि जैसे मेरे लिए आप किए हैं, वो होस्टिंग, वो वेलकम, जैसे लगता है कि आपको मेरी पिछली लाइफ के बारे में पता है कि सचमुच कभी हम लोग भाई के लिए जीते हैं, बहन के लिए, माँ बाप के लिए, फिर जब शादी होती है तो हस्बैंड और बच्चों के लिए, और फिर उनके जो सिस्टम होती है, जो माहौल होती है, हम लोगों को उसके साथ चलना होता है। हम लोग किसी भी बंधन को तोड़ना नहीं चाहते, हम लोग सारे बंधन को साथ में लेके चलना चाहते। तो आज आप जितनी भी बातें सर अभी हम मेरे वेलकम में बोले, बिल्कुल लग रहा था वो मेरे के लिए है, और हमें समझ में नहीं आ रहा था सर आपको ये सारी चीजें बात कैसे पता था। फ्रेंड्स, आज सबसे पहले अनूप सर, अमृता मैम को थैंक्स बोलेंगे कि सपनों की उड़ान में सचमुच जरूरतों के लिए आए थे और आज अपने उड़ान को भर रहे हैं, अपने सपनों को जी रहे हैं और उस ओर जब बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंजॉय कर रहे हैं, अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे रहे हैं। बहुत बहुत थैंक्सफुल है अनूप सर, अमृता मैम का कि हमें उन्होंने इस बिजनेस को दिया, इस अपॉर्चुनिटी को दिया और अपनी लाइफ को चेंज करने का एक मौका मिला। फ्रेंड्स, हमेशा हम लोग कहते हैं कि जरूरतें, सपने, बजट, इन सब को क्या मायने है, जो हमारे पास है वो वही बहुत अच्छा है, बेस्ट है। लेकिन अगर आप जरूरतों को सपनों में कन्वर्ट कीजिएगा, अपने सपनों से उस उड़ान को भरिएगा, तो आपको एक खुला पूरा आसमान मिलेगा, आप अपनी लाइफ को जी सके। और कितना अच्छा ये लाइफ है ये मैं बता नहीं सकती हूँ। फ्रेंड्स, अगर 2016 से पहले अपनी बचपन से स्टार्ट करूं तो मेरा बचपन यहीं पटना दानापुर में जन्म हुआ है। वहीं के जो लोकल बेस्ट स्कूल थे वहां से मैं पढ़ी बड़ी हूँ। और पापा बिजनेसमैन थे तो पापा के पास उतना टाइम हुआ नहीं करते थे, मम्मी ही सारा हम लोगों को, जो हाउसवाइफ लेडीज होती हैं, अपने बच्चों को देखभाल, अगर कहीं आपको घूमने भी जाना है तो मम्मी के साथ ही जाना है,
फ्रेंड्स के यहाँ भी जाना है तो मम्मी के साथ जाना है। फ्रेंड्स, हम जिस स्कूल में भी पढ़ते थे वहां पे भी जो आसपास की जो लड़कियां होती हैं, जो 3-4 लड़कियां थी, मेरे भाई लोग, चचेरे भाई लोग रहते थे, उनके साथ मैं जाती थी पढ़ने। कभी भी मेरे पेरेंट्स लोग बड़ा सिक्योर लाइफ में हमें जीने का मौका दिया, बहुत सिक्योर से रखा, क्योंकि वो हमें हमेशा बोलते थे कि जो बेटी होती है उनको बहुत ज्यादा ओपन नहीं रहना चाहिए, बहुत ज्यादा मुस्कुराना नहीं चाहिए। जो कहते हैं ना वातावरण, जो आसपास का माहौल, बिल्कुल उस तरह के माहौल से मैं पढ़ी बड़ी। स्कूल भी जब जाती थी तो आसपास के लोग बोलते थे कि अरे सरकारी स्कूल में लिखा दो नाम, घर पे अपना जो घर का काम काज है वो करे। लेकिन पता नहीं क्यों वो मम्मी का ड्रीम था या कुछ रीजन थे, वो कहती थी कि मुझे, मेरी परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, मुझे जितना आता है मैं अपने बच्चों को बेस्ट दूंगी। ये ड्रीम्स, ये होप देते हुए हम लोग बड़े हो रहे थे। मम्मी ने हम लोग को जो ट्रेडिशनल चीजें होती जैसे सिलाई बुनाई पेंटिंग, जो पढ़ाई के साथ मैंने ये सब भी किया, और साथ में ये भी कहती थी कि मैं आपको सिर्फ ये हुनर दे रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, ताकि आप अपने बच्चों पे खर्च कर सकते हैं। इसके लिए कभी आपको परेशान नहीं रहना पड़े, क्योंकि मम्मी भी कुछ कुछ इस तरह किया करती थी, जो एक्स्ट्रा पैसा आते थे वो हम लोग पे खर्च किया करते थे। पापा बिजनेसमैन थे, बिजी रहा करती थी। जब मम्मी डॉक्टर के यहाँ हम लोग को बच्चों को लेके जाती थी, या कहीं घूमने जाना हुआ, या फिर स्कूल में, तो मम्मी अकेले जाते, तो मैं हमेशा सोचती थी कि जो बिजनेसमैन की लाइफ है बहुत बिजी है, सुबह जो 9 बजे से रात कितना बजेगा ये कोई को नहीं पता रहता था कि वो कब लौटेंगे। और जो जॉब वाले थे उनको देखते थे कि सुबह 10 से 5 जो जॉब होती थी वो करते, लेकिन 6 बजे तक आ जाते, और कहीं भी जाते थे तो वो दोनों साथ में जाया करते, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। तो हम लोग को लगता था कि नहीं, वो जो जॉब वाली लाइफ है बहुत अच्छी, कम से कम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कहीं जाने में हेल्प करते हैं, साथ रहते, एक दूसरे को ओपिनियन समझते। तो ये जो दोनों के बीच जॉब और बिजनेस का जो अपना ओपिनियन रहता है, हम देखते हुए बड़े हो रहे थे। जब पढ़ाई कर रहे थे, 2 भाई 2 बहन थे, बड़े होने के कारण मम्मी पापा ने शादी की बात चलाई। मम्मी का एक ही ड्रीम था कि हम अपनी बेटी को जो शादी करेंगे वो इकलौते बेटे होने चाहिए, क्योंकि मम्मी 7 बहन और 1 भाई थे, तो उनके जो बच्चे थे, पोता पोती बहू और बेटे को बहुत मान सम्मान मिलता था, और कहीं ना कहीं मम्मी को वो चीज खलता था, वो चीज नहीं मिलता था। तो उनको जो लगता था कि अगर मेरी बिटिया को अगर इकलौते घर में जाएंगी तो बहुत अच्छे से रहेंगी, सब जो सपने होंगे वो पूरे होंगे। अगर फ्रेंड्स कहते हैं ना कि ड्रीम्स को अपने ब्रह्मांड में उछालिए तो वो पूरे होते हैं। आज जब मुझे ये चीज नहीं मालूम था कि सचमुच होता है, जब मोदी केयर में आए तब वो कभी होता है ना, पिछले चीजों को याद करते हैं। मेरी मम्मी बचपन से ये चीजें बोलती थी कि हम इकलौते घर में शादी करेंगे, मैं दोनों बेटे को अच्छे घर में शादी करेंगे, उसका अपना घर होगा, अपना बिजनेस होगा। और सचमुच उसी तरह का वो माहौल है। बहुत सारे लड़के के आए रिश्ते आए, तो उसमें से एक उत्तम जी का भी था, जिसमें जब उनको फर्स्ट बार, क्योंकि पहले वो एमवे कर रहे थे, तो एमवे की मीटिंग में बुलाई, किसी रिलेटिव के द्वारा ही ये रिश्ता आया था। तो जब फर्स्ट बार इनको वो मीटिंग में इनवाइट किया गया, पापा वहाँ वो मीटिंग में गए। मीटिंग का तो एमवे की जो मीटिंग थी उसका माहौल, जो सपने, जो गाड़ी, एनवायरमेंट, माहौल, पैसे, ड्रीम्स, फॉरेन ट्रिप जो बताए जा रहे अच्छे तो लगते थे। कहीं ना कहीं अगर डायरेक्ट सेलिंग में पापा ने हमारी शादी का डिसीजन लिया तो मोदी केयर एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। कहता है ना कि किसी भी चीज को करने के लिए वो एक माहौल बनता जाता है, एक स्टेप बनता जाता है। तो शायद मोदी केयर मेरे पापा ने ज्वाइन किया था, और जिस दोस्त ने पापा को बताया था, इस लॉकडाउन में ही वो दोस्त ज्वाइन भी किए हैं। और उन्हीं दोस्त जो जब ले गए थे मोदी केयर की मीटिंग में, तो वहां भी इस तरह की मीटिंग माहौल, क्योंकि जब आज इतने अच्छे से हमारी मीटिंग हो रही है तो उस समय तो और ज्यादा अच्छे से होती होगी। तो वो मीटिंग में गए थे, पापा को बहुत अच्छा लगा था। पापा ने किसी कारण तो नहीं किया गया, जब एमवे में गए मीटिंग में तो वो चीजें देखी। लड़का बहुत अच्छा है, सक्सेसफुल है, सिल्वर थे
स्टेज पे बोल रहे थे, बहुत सारे लोग थे जो उनको सर करके बोल रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। जो चीजें पापा को चाहिए था मिला, और मम्मी को जो इकलौते बेटे की ख्वाहिश थी वो मिली। लेकिन जब आते हैं तो हम लोग जानते कि खुद डिसीजन नहीं लेते, अपने रिलेटिव से बोलते हैं। पापा ने भी कुछ रिलेटिव से पूछा कि ऐसा ऐसा है, ठीक है, तो उन्होंने बहुत अजीब सा, उस समय तो लोगों को इतना डायरेक्ट सेलिंग बारे में, नेटवर्किंग के बारे में पता भी नहीं था, बहुत अजीब सा कि अरे यहाँ जो बताया जाता है वो सच नहीं हो जाता, टॉप पे पहुंचकर नीचे आ जाते हैं, कभी विदेश यात्रा नहीं करते, घर घर जाना पड़ता है, बहुत तरह की बातें, सिर्फ दिखावा होता है, सारी चीजें बोले। तो पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, हाँ, पापा मम्मी तो इनके जॉब में है, इकलौते बेटे हैं, और मेरा तो 99% चांस है कि सक्सेसफुल होगा, लेकिन 1% नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बेटी को उतना परेशान नहीं होगा, अच्छे से रहेंगी। ये सोच के मेरी इंगेजमेंट हुई। इंगेजमेंट के बाद भी मैंने बहुत सारी मीटिंग्स, एमए की मीटिंग्स को अटेंड किया। सचमुच उस समय स्टूडेंट लाइफ थी, जो माहौल सब कुछ दिखाया जा रहा था, जो सपने दिखाए जा रहे, बिल्कुल लग रहा था कि पूरे होंगे। अब तो मैं देश विदेश की यात्राएं करूंगी, पूरा पॉजिटिव माहौल। और कहते हैं कि हम तो सोचते हैं साथ में अपने नेक्स्ट पीढ़ी को, बच्चों को भी लेके सोचने लगते कि जो हमारे बच्चे आएंगे वो अच्छे होंगे, अच्छी लाइफ देंगी, उनको फॉरेन ट्रिप करवाएंगे। तो ये सारी चीजें हो रही थी, मन में चल रहा था, खुश थे, एक्साइटमेंट थे, अपने लोगों को जो आसपास की जो मम्मी है वो उनको बताया भी करते थे। शादी हुई, शादी के बाद ठीक था। जब हम लोगों ने मैं बिजनेस को ज्वाइन की, जो लोग सक्सेस हो गई थी लेडीज, थोड़े से उनमें ईगो आ गए थे कि भाई आप आए हो तो हम वो मान सम्मान आपको कैसे दे। लेकिन जो अपलाइन थे वो हमें हेल्प किए, वो बोले कि अपनी जगह आप चाहे किसी भी स्टेज पे जाओ, किसी भी पोस्ट पे जाओ, अगर आप मान सम्मान खोजती हो, चाहती हो, तो अपना रोल फुल ढूंढना पड़ेगा। वहाँ भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स से मोदी के, सॉरी, वहाँ भी जो कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स थे बहुत सारे थे, मैंने उनके साथ लेके लेडीज मीटिंग वहाँ भी करती थी। तो अच्छा रहा, एक माहौल बना, प्लेटिनम तक गए। लेकिन कहते हैं ना, जैसे जैसे शुरुआत का तो ठीक था, क्योंकि पैसे जितने आते थे उतना हम दोनों में खर्च हो जाए, घर का जो थोड़े बहुत होता था कर लेते। लेकिन जैसे जैसे बच्चे लोग आ रहे थे हमारी लाइफ में, खर्च बढ़ रहे थे, इनकम कम हो रहा था। जब भी अगर किसी मीटिंग सेमिनार्स में जाते थे तो स्पीकर इतने अच्छे से बोलते थे कि मोटिवेट हो जाते थे, लगता था कि अब सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जिस सोच के साथ पापा ने शादी किए थे कि हमारी बेटी को किसी परेशानी नहीं होगा, बिजनेस इतना अच्छा है कि इसको मान सम्मान मिलेगा। फ्रेंड, जब आपके खर्च बहुत ज्यादा होते हैं और इनकम कम होते हैं तो कहीं ना कहीं आप डिपेंड होने लगते हैं, मांगने लगते हैं, क्योंकि आपको अपने खर्च को चलाना पड़ता है। और आप जब सपनों की बात कर रहे हैं और किसी से मांग रहे हैं तो सीधा आपको सपने पे वार किया जाएगा, आपको सपने की बात करी जाएगी, आपको लोग बोलेंगे कि पहले आप खुद की जो बेसिक्स है उसे पूरे कर लो, सपने बाद में देखना। सपने की बहुत अजीब सा बात बोलते थे। फ्रेंड्स, हमें आप लोग लेडीज को नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। हमें लगता था मुझे कम है, मुझे उतना ही अच्छा है, उतना ही मैं अपना सब कुछ खर्च चला लूंगी। लेकिन किसी को मान सम्मान या कोई बोले तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब सोच रहे थे, चल रहा था, जद्दोजहद चल ही रही थी। फिर कुछ माहौल भी ऐसे बने जिसके कारण हम लोगों ने वो बिजनेस भी छोड़ा, बिजनेस को कुछ अपॉर्चुनिटी को तलाश में करने लगे, कुछ और डायरेक्ट सेलिंग मैंने किया। लेकिन वहां पे जो माहौल था, जो लीडरशिप थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे, क्योंकि एक तो हमारे बच्चे छोटे थे, अगर मैं बच्चों के साथ कर रही हूँ तो मुझे कुछ चाहिए, वो वहां पे अगर टाइम दे रही हूँ तो मेरा रोल हो रहा है, अगर दे रही हूँ तो कुछ अच्छे होने चाहिए, अच्छे सपने की ओर बढ़ूं, ऐसा सोच के साथ काम करती हूँ। लेकिन कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था। और सबसे बड़ी बात कि मुझे वहाँ के ना लीडरशिप पसंद आते थे ना वहाँ के माहौल, जिसके कारण मेरे बच्चे छोटे थे। और हर लेडीज की तरह अगर हम लोग को कुछ नहीं हो तो घर गृहस्थी की ओर मुड़ जाते। मैंने भी वैसे ही किया, घर गृहस्थी में बढ़ गए, बच्चे छोटे थे,
जैसे कि हर लेडीज के पास दोपहर के 2-3 घंटे रहते थे, हमारे सारे लोग बिजी थे, मम्मी पापा जॉब थे, बच्चे स्कूल से आते थे तो सो जाते थे और बहुत अजीब सा लगता था, बहुत अकेलापन लगता था कि क्या करे, कैसे करे, मन नहीं लगता। खासकर गर्मियों के दिनों में तो वो दोपहर का टाइम लगता है पूरा खत्म ही नहीं होता। तो इसी सब सोच को अपना ध्यान में रखते हुए कि बच्चे तो कुछ समय तक बड़े हो जाएंगे, क्यों ना हम घर पे रह के जो ब्यूटिशियन कोर्स होता है वो की, फिर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया। ब्यूटिशियन कोर्स कर ही रही थी कि उसी बीच एक बार उत्तम जी ने बताया कि मुझे मीटिंग में चलना है, तो मैं मोदी केयर बिजनेस है वहाँ मीटिंग हो रहा है, तो मैं तो पहले तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अब जब आप सेट कर जाते हो तो फिर आप डिस्टर्ब होना नहीं चाहते हो। तो वही चीज था कि अब फिर जा रहे हैं, फिर परेशानी होगा, फिर एक बिजनेस अभी करे फिर दूसरे, अब कुछ नहीं होने वाला है, बार बार बदलने से कोई फायदा। लेकिन थैंक्स कहते हैं अपने हस्बैंड का कि वो उन्होंने हमें उस मीटिंग में ले गए। जब गए तो जो प्रोडक्ट था, डिस्प्ले था, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम लोग जब एमवे में प्रोडक्ट को यूज करते हैं और वो प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं छोड़ते तो मिस करते हैं, तो वो चीजें, वो पैकेजिंग देखी, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स थे, देख के अच्छा लगे कि चलो कम से कम प्रोडक्ट्स के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट के प्रोडक्ट मुझे समझ में नहीं आते थे, जो ढूंढते थे वो मिलता नहीं था, तो लगता था कि चलो प्रोडक्ट्स की समस्याएं दूर हो जाए। फिर मैंने मीटिंग को अटेंड किया, गई तो पूरा तो अटेंड करना ही था, तो पूरा की सर प्लान दिखा रहे थे, और वहाँ अमृता मैम, अनूप सर, राजेश सर, मनीषा मैम और भी बहुत सारी लेडी लीडर थी, कपल्स सब लोग थे। तो मैंने बस यही सब देखा कि माहौल अच्छे हैं, लेडीज एज ए कपल्स में आ रहे हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे रहेंगे तो पहले तो अगर कहीं भी जाएंगे तो अकेले जाना नहीं पड़ेगा, साथ में मैम लोग रहेंगी, कुछ करना हो तो एक दूसरे का सपोर्ट हो, ये सब सोच के, और वो जो माहौल मिला, जो पॉजिटिव माहौल मिला, लगा कि चलो अच्छा है, करना चाहिए। घर आए मैंने डिसीजन लिया कि हमें ये बिजनेस करना है। मोदी केयर में जो भी मीटिंग सेमिनार्स होते थे मैं जाती थी, हमारे साथ जो लोग रहते थे, जैसा कि बताया कि मेरे दोपहर के टाइम रहते थे, मैं सारे लोग को पूरे वीक कॉल करती थी, रिलेशनशिप बनाती थी, और जिस मीटिंग में जाती थी उनके साथ जाया करती थी। बहुत अच्छा था, इस तरह से हम लोगों के ग्रुप्स भी बन गए। शुरुआती दौर में था कि जब कुछ ग्रुप हो गए थे तो हम लोग मीटिंग करने जाते थे, अकेले भी जाते। बहुत बार तो ऐसा हुआ कि मुझे ऑटो से भी जाती थी। शुरुआती जो हमारे लोकल, पहले मैं खगौल में रहती थी, तो जो शुरुआती थी तो आसपास का जो भी था अकेले जाती थी, ऑटो से जाती थी। कभी कभी तो मेरा बेटा छोटा था नमो, मैं उसको लेके जाती थी, करती थी, अच्छा लग रहा था, एक माहौल भी बन गया, लेडीज ग्रुप भी बन गया। उसी बीच अमृता मैम ने लेडीज मीटिंग को लॉन्च किया। जब लेडीज मीटिंग लॉन्च किया तो हमें तो और एक कहते हैं हेल्प मिल गया, सही रास्ता मिल गया कि अब हम लोगों को सारे लोगों को लेडीज मीटिंग को प्रमोट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और उसमें भी उतना सारा नहीं आता था, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे बहुत सारे थे, समझ में नहीं आता था कि कौन से प्रोडक्ट कैसे यूज करना है। तो उसी बीच अनूप सर ने हमें ये डायरी लॉन्च कर दी। ये शुरुआती से मैं अब तक मैं जो भी बताती हूँ, खासकर कलर कॉस्मेटिक स्किन केयर में, तो मैं इसी को, मुझे इसके सिवा कुछ नहीं आता है, मैं जो रहता है मैं इसी को प्रमोट करती हूँ। और ये तो मेरे लेडीज मीटिंग के लिए एक पंख लग गया, क्योंकि जो अगर मैं यहाँ से ये चीजें बताऊंगी तो एक लैंग्वेज तक मैं डेफ तक बता सकती हूँ, ये नहीं कि मैं अगर कुछ करी तो नीचे डेफ में कुछ और हो रहा। तो हमें ये चीज बहुत अच्छा मिला कि सही डुप्लीकेशन नीचे तक होगा, तो बहुत अच्छा हमारे लिए टूल्स मिला। और लेडीज मीटिंग में जो भी होता था मैं इससे प्रमोट किया करती थी, बहुत मजा आ रहा था, सारे लोग एक्टिव हो रहे थे हमारे साथ, और एक्टिव हो रहे थे। जब भी वो भी ग्रो करी थी, जो सपनों के साथ आए थे वो भी अपनी लेडीज लोग पूरी कर रही थी। तो लग रहा था कि चलो मैंने किसी को झूठ बोल के नहीं लाया, जो चीजें उनको चाहे थी वो मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इसी बीच एक बार अनूप सर हमेशा बोलते थे कि हम लोग ना क्लोजिंग में फिल्म चल जाते थे, तो हमेशा बहुत बहुत बार बोले सर कि फिल्म चल जाते हैं क्लोजिंग के लिए, और हम लोग को भी बोला करते थे
हमें भी उत्तम जी बोलते थे और पूरे बच्चे लोग बोलते थे कि चलो फिल्म लेकिन किसी भी वजह से, काम की वजह से या थकान की वजह से मैं कहते हैं इग्नोर करते, ध्यान नहीं देते। एक बार ना ये कहे कि चलो अब टिकट बुक हो गया है, अब चलना है। तो उस समय मैंने पहली बार मतलब जब सर बोले कि क्लोजिंग के दिन जाते हो, उसके बाद मैंने पहली बार बाला फिल्म देखा था। और जब बाला फिल्म देखा तो उसमें जो आयुष्मान होते हैं, कॉस्मेटिक के बारे में बताते हैं अपने ग्रुप्स में। तो वो मौसी से कहते कि मौसी मौसी वो ना कुछ आसपास की जो आपकी लेडीज है उसको इकट्ठा कर दो, मुझे ये मीटिंग देना है, बताना है कॉस्मेटिक्स के बारे में। तो और बहुत रिक्वेस्ट करते, मौसी भी बहुत डांटती है, फिर बताती है कि अच्छा चलो ठीक है करते। तो वो मीटिंग और वो पॉइंट्स देखे ना तो मुझे ना पता नहीं क्यों दिमाग खुल गया कि अरे इसको तो एक लेडीज एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में मौसी जी को इतना मतलब मनाना पड़ रहा है। हमारे मोदी केयर में तो इतने सारे लोग हैं, हर लोग है, और मेरे पास हर लोगों का कुछ न अगर आप एक्टिव रहोगे तो आपको देखिएगा कि हर लेग से, हर डेप्थ से कहीं ना कहीं आपको लिंक रहेगा ही, आप बात कर सकती हैं, मिल सकती हैं। तो बिल्कुल वो चीजें हमें एक रास्ता समझ में आया। मैं उस मीटिंग वो फिल्म देख के आई, मैंने पूरे जो जो हमारे ग्रुप्स में थे मैं उसके नाम लिखी कि कौन कौन से भी हल्की फुल्की भी लेडीज एक्टिव हैं, जो काम करना चाहती हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जिनके सपने टूट गए हैं, उनको हम पुशअप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मैंने उसका लिस्ट बनाया और उस लेडीज से मैंने कहा कि देखिए आपके आसपास के जो भी लोग हैं उससे हमको सिर्फ 5 लोगों का नाम दीजिए, या आप ग्रुप से दे दीजिए या आप अपने आसपास से दे, और उनको भी उस टीम लीडर को भी साथ में रखती थी, उनसे नाम ले लेती थी और डायरेक्ट मैं बात करती थी उनसे, या वो प्रोस्पेक्ट हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, नई आई हो, चाहे वो ज्वाइन की हुई हो, तुरंत की ज्वाइन की, और मैं उनसे बात करती थी, लेडीज मीटिंग सेट किया करती थी और उनके जिनके साथ मैंने किया उनको लेके जाती थी। मैं वहां पे खुद सारे प्रोडक्ट्स को भी रखती थी, बोर्ड लगाना हुआ तो बोर्ड भी फर्स्ट बार मैं खुद सब कुछ करती थी और फिर एक कॉपी दे देती थी कि मैम अगर इसके बारे में और डिटेल्स पूछना है या आपको ब्यूटी के बारे में कुछ पूछना है तो आप अपना फोन नंबर दे दीजिए हमें और नाम दे दीजिए, मैं आपको कॉल करूँगी। और अगर आप इस तरह कीजिए तो देखिए अगर आप 5 मांगिएगा तो आपको 10 मिल जाएंगी। मुझे पूरा वो इन्वायरमेंट मिला, मैंने नाम लिया और फिर घर पे आती थी, उससे भी कॉल किया करती थी, जो ग्रुप लेडीज थी उनका भी हेल्प लिया करती थी, उनको ये नाम दे देती थी कि लीजिए ये आपके ग्रुप की है, बात कीजिए। तो वो बात करते और उनको भी एक पॉजिटिव माहौल, क्योंकि देखिए जब आप खुद बात करते हो तो सामने वाला बहुत अजीब सा बात है, क्योंकि ऐसा मैंने किया तो मेरे साथ भी हुआ कि बहुत अजीब से लोग बात करते थे कि तो क्या हुआ अगर ना हम उनको जानते हैं ना वो उनको जानते हैं, अगर हम दोनों एक सामने आ भी जाए तो पहचानते नहीं, लेकिन उसी में से कुछ लोग अच्छे निकल के आ जाएंगे तो मेरे लिए तो एक काम बन जाएगा, लिस्ट बन जाएगा। और सबसे पहले अच्छी बात है कि वो लेडीज एक्टिव हो आने लगे। अगर 2-3 भी लॉयल्टी पे लोग आ जाते तो देखिएगा कि आपकी जो लेडीज है एक्टिव हो जाती है। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा, मैंने इस तरह से करने लगे, लोग बढ़ने लगे, लोग पॉजिटिव होने लगे। शुरुआती दौर में मैंने जैसा कि कहा कि जब हम इस बिजनेस में आए तो 1 साल तक मैंने उत्तम जी से टाइम लिया था कि मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, मुझे किसी भी तरह पूरा करना है। और मुझे लगता है जब आप डिसीजन लोगे आने के लिए, कहीं से छोड़ के आप आ रहे हो तो ऐसा तो नहीं कि आपको इजी से आपको करने दिया जाएगा। बहुत तरह के एक से एक ऑफर आते थे कि आप यहाँ पे आ जाओ, ये पोस्ट मिल जाएगा, इतने पैसे मिल जाए। तो मुझे क्योंकि मेरे दिल में मोदी केयर आ गया था, मुझे करना था और मुझे माहौल बहुत अच्छा लग रहा था, सर मैम जो पॉजिटिव माहौल था मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे छोड़ना नहीं था। और मैं जानती थी कि अगर मैं अकेले करूंगी तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा नहीं, लेकिन इनको साथ में रखूंगी तो मैं पूरे फैमिली के साथ एंजॉय करूंगी। तो मैंने कहा कि 1 साल तक आप मेरे साथ बने रहना, आप करना। और इन 1 साल में मैंने ना घर में किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम्स आते, जो हर लेडीज में प्रॉब्लम्स होते, जैसे कि बच्चों को डॉक्टर के यहाँ ले जाना, स्कूल में जाना, घर में सब्जी नहीं होना, घर के मतलब कुछ ना कुछ सामान घटना, वो सारी चीज मैनेज करती थी। फ्रेंड्स एक चीज और मैंने यहाँ डेवलप किया कि मैं कभी भी अकेले कहीं नहीं जाती थी,
जब भी गई मम्मी के साथ गई, शादी हुई हस्बैंड के साथ, मैंने उस 1 साल में खुद अब दुनिया को फेस किया, खुद गई। और ये मेरे लिए आसान काम नहीं था, मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ था। जब मैं बच्चों को स्कूल ले जाती थी, मेरे बेटे को, जो छोटे बेटे हैं, उनको हर हफ्ते उनको निमोनिया हो जाता है, और जब निमोनिया होता है तो उनको डॉक्टर के पास ही ले जाने पे ठीक होता। मैं कभी नहीं गई थी, मैं उसको लेके गई। घर में जो माहौल जो कुछ घटता था तो मैं जल्दी जल्दी उसको मैनेज कर देती थी, ताकि वो जो घर की प्रॉब्लम है वो इनको कान तक ना जाए, और कान तक नहीं जाएगा तो ये रिलैक्स होके काम करेंगे। बस मैंने सोचा कि अगर ये बिजनेस कर लेंगे तो मेरा तो काम अपने आप बन जाएगा। और सचमुच फ्रेंड्स, आज मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ अपने हस्बैंड उत्तम प्रकाश का, कि उन्होंने मुझे ये 1 साल दिया, अपने लाइफ का 1 साल दिया, और मेरे कहने पे उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, आगे बढ़ाया। आज ड्रीम लाइफ की ओर जा रहे हैं तो उनके कारण हुआ। बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं हमें इस लेडीज मीटिंग को भी करने में, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो बहुत हेल्प भी करते हैं। अचीवमेंट्स की क्या बात करें, हमें तो मोदी केयर में सबसे पहले तो जो मिला वो हम अपने आप को डेवलप करें। जैसा कि अभी मैंने बताया कि मैं डॉक्टर के भी पास नहीं जा पाती थी। अभी अमृता मैम अक्सर बोलती है कि मैंने 90 दिन कुछ नहीं किया, लेकिन 90 दिन में मैंने घर का हर वो काम किया, और जो मैं कभी नहीं करती थी वो करती थी। तो वो मैम जानती है कि घर का काम के लिए आपको एक्टिव होना कितना जरूरत पड़ता है। आपको किसी तरह की परेशान, घर का माहौल बहुत अच्छे से बना कर रखना बहुत जरूरत होता है। तो मैंने ये चीजें डेवलप की, अपने पर्सनालिटी को डेवलप की। जब शुरुआत में इस बिजनेस में आई थी 2016। आज तो बहुत लक्की हैं आप लोग, और हम लोग भी लक्की हैं कि अनूप सर एंड अमृता मैम जैसे हमारे टीम लीडर्स मिले, अपलाइन मिले। जब इस बिजनेस में आए थे तो कुछ नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, कोई प्रोडक्ट्स के सही से रेंज नहीं थे, मैजिक बॉक्स नहीं थे। मैजिक बॉक्स तो बहुत दिन तक सर ने हम लोग को प्रोवाइड किया है। मैजिक बॉक्स कोई सिस्टम नहीं होता, कोई रिकॉग्निशन नहीं होता था, कोई लॉयल्टी प्रोग्राम नहीं था। तो सर जब आए, क्योंकि मैंने ये चीज देखा है, जब शुरुआत में मैंने फर्स्ट मीटिंग को अटेंड किया था, परिवर्तन मीटिंग भी वीकली सर के कारण ही स्टार्ट हुआ। तो जब वो स्टार्ट हुआ तो मैंने सर के साथ देखा, उस समय जब फर्स्ट बार सर के थे, मुश्किल से लगता है कि 20 लोग भी नहीं थे, लेकिन जब वो प्लान दिखा रहे थे, वो बोल रहे थे, वो लीडरशिप देख रहे थे, तो मुझे विश्वास हो रहा था कि नहीं, सब कुछ हो जाएगा। आज नहीं है लेकिन हो जाएगा। उनके विश्वास पर हम लोगों ने विश्वास किया, और सचमुच सर ने, कहते हैं ना, कांटों भरी रास्ता था, उस रास्ते पे हम लोग भी नहीं चले। आगे सर थे, कहते हैं लीडर फ्रंट पे रहता है, सर आगे थे, कांटे हटाते जा रहे थे और हम लोग उस पर पैर रखते जा रहे थे, सारे चीजों को डेवलप करते जा रहे थे। तो एक ऐसा टीम लीडर हम लोग को मिला जो आगे बढ़ाने के लिए हर पल साथ रहते हैं। और लेडीज को क्या बात करें, अभी तो हम लेडीज को इतना अच्छा सपनों की उड़ान अमृता मैम ने स्टार्ट किया है, जो हर लेडीज अपने अपने फीलिंग को शेयर करती हैं जब इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए। क्योंकि ये तो बात सही है, आप हाउसवाइफ हो, आप सपोर्ट कर रही हो, चाहे किसी भी तरह इस बिजनेस में रोल अपना दे रही हो, कहीं ना कहीं आपको भी वो परेशानी, वो चीजें आती हैं। जो आप बिल्ड करोगे, सपनों तक पहुंचोगे, और आपकी जो पिछले की स्टोरी होगी आपको शेयर करने का मौका मिलेगा, अपने सपनों की उड़ान बढ़ाने का मौका मिलेगा, बताने का मौका मिलेगा। चाहे आप किसी भी फील्ड में, आज मैं किसी भी फील्ड में रहती, कहीं भी सक्सेसफुल हो जाती ना, किसी के पास समय था, वक्त था कि वो मेरी सक्सेस स्टोरी को सुने, और ना ही मुझ में इतना हिम्मत होता कि आप लोगों को अपनी स्टोरी बताए। लेकिन ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अमृता मैम ने दिया है कि हर लेडीज इस बिजनेस को करते हुए अपने सपनों को बता सकती हैं। अपने सपनों को बताइए, ब्रह्मांड में दीजिए, सचमुच पूरे होते हैं। अचीवमेंट तो बस बिल्कुल सिंपल साधारण सा लाइफ था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनी। अगर छोटे छोटे सपनों की बात करें तो जैसे कभी भी मैंने वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहना था, ड्रीम्स थे लेकिन ना ही वो माहौल था, ना ही वो समय था कि मैं पहन सकती। तो मैंने मोदी केयर में ही आकर वेस्टर्न ड्रेस पहना। मैंने बाल को कभी भी किसी तरह का लुक नहीं दिया हुआ था, मैंने मोदी केयर में ही आकर लुक दिया, चेंज अपने आप को। मैं किसी तरह का प्रोडक्ट्स
को ज्यादा नहीं यूज कर, मुझे आता ही नहीं था। मैंने मोदी केयर में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं आज यूज कर पा रही हूँ, आज अपने आप को डेवलप कर पा रही हूँ, जो छोटे छोटे जो सपने हैं वो पूरे कर, अपने बच्चों के साथ। आज ये जूम तो इतना अच्छा माध्यम बन गया है कि जब मैंने जूम स्टार्ट किया था तो लग रहा था पता नहीं कैसे होगा, कि होगा नहीं होगा, लेकिन जब स्टार्ट किया अमृता मैम ने सपोर्ट किया तो आज देखिए, आज मेरे हर ग्रुप में वीकली हर लेडीज मीटिंग होती है, और इस जूम के कारण तो लोगों में इतना ग्रोथ आ रहा है, इतने बढ़ रहे, अपने सपनों तक पहुंच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कहते हैं कि जब आपके सपने हाँ हो गया। तो ये सारी चीजें मिली मुझे, बिजनेस अपने आप को डेवलप करने का मौका मिला, और सारे अप्लायंस को बहुत बहुत थैंकफुल, खासकर अमृता मैम, अनूप सर का, कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, हम लोगों को लाइफ में चेंज करने का मौका दिया, क्योंकि अगर वो नहीं हमें इस बिजनेस में लाए होते तो पता नहीं हम लोग वही अपनी जो जिंदगी रहती है बिताते रहते। उसके बाद मैं राजेश सर, मनीषा मैम, रवि सर, रोसी मैम का बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ कि उनके लीडरशिप में हम लोगों ने बिजनेस किया, ग्रो किया, अपने आप को डेवलप किया। और बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ समीर सर, मोदी के सारे मैनेजमेंट टीम का, कि उन्होंने इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हम लोगों के लिए दिए, हर लेडीज को एक अपने आप में जो पावर है वो जगाने का मौका मिला, दिखाएं कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, बस जरूरत है आपको एक कदम बढ़ाने का। सुरेखा मैम को बहुत थैंक्सफुल है कि हर वो लेडीज को प्रेरणा दे रही हैं कि जब वो कर सकती हैं तो सब कोई कर सकती हैं, क्योंकि उनके जैसी लाइफ तो शायद हम लोग कभी भी नहीं जिए। वो घूंघट में रहती थी, कॉन्फिडेंस बताती है कि नहीं रहते हैं, बच्चे थे तब मैं वो बिजनेस कर ली, तो हम लोग को भी वो एक अपॉर्चुनिटी दी है, बिलीव दी है कि जब वो लेडीज कर सकती हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। सपने की बात करें तो हमारे ग्रुप में बस आज अगर लगता है कि हम कहीं भी जाएं, किसी भी फॉरेन ट्रिप में रहे तो अकेले नहीं रहे, हमारे साथ बहुत सारी लेडीज रहे जो हम लोगों एक दूसरे के साथ मस्ती फन करे, अकेला फील ना करे, और जो हमारे सपने हैं उनको भी पूरा हो। एक ऐसा विला बनाए या ऐसा कहे सिटी बनाए जहाँ जो भी मोदी केयर से जो सक्सेसफुल हो रहे हैं लेडीज, वो वहाँ पे उस सिटी में अपना घर बनाए, ताकि हम लोग जितने भी मोदी केयर फैमिली है एक साथ रह सके। और एक साथ रहने का एक ये भी वजह है कि जब हम लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो एक सा माहौल मिलना बहुत जरूरी होता है, और साथ में आपके जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं उनको भी हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सपना है कि जितने भी मोदी केयर जो फैमिली है अगर वो सक्सेस हो, आगे आगे बढ़े, तो उनका एक सिटी हो ताकि हम लोग एक साथ रहें। और आज तो बहुत बढ़िया मैंने इस बिजनेस से BMW इग्निस लिए, बच्चे स्कूल अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो चीज की कमी थी वो आज मैं अपने बच्चों को सपने को द्वारा पूरा कर रहे हैं। जिस चीज से पेन होता था उस पेन को हटा लिया। मेरा सबसे बड़ा पेन था कि जो बजट लाइफ होती है ना वो हट गया, क्योंकि जैसे ही आप ना पूरा महीना अगर देखिए तो सोचते रहिएगा हर 15 तारीख आएगा, मतलब अभी पेड किए हैं 15 तारीख को, और फिर 16 तारीख से लगेगा कि अब नेक्स्ट आने वाला, नेक्स्ट मंथ आने वाला, अब उसके लिए सब चीज करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें मैंने झेली है, तो मुझे लगता है वो ये जो बजट लाइफ है हर लेडीज को अगर थोड़े से इस बिजनेस में सपोर्ट कीजिएगा, आगे बढ़िएगा तो बहुत अच्छा होगा।
और बस इसी तरह हम लोग एक दूसरे के साथ रहे, सपोर्ट करते रहे और मस्ती करते रहे, एंजॉय करते हुए बिजनेस को आगे बढ़ना है। जूम तो एक बहुत अच्छा माध्यम हो गया है। और लास्टली मैं अपने हस्बैंड को बहुत 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 बड़ा थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा बिजनेस दिया, अपॉर्चुनिटी दिया और साथ में मुझे सपोर्ट किया हर एक कदम पे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। आज इस लेडीज मीटिंग पे, जूम पे, जब मैं जूम पे आई थी तो मुझे कुछ नहीं आता था, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे। अभी भी लेडीज मीटिंग में कुछ बनाना होता है, प्रमोशन डालना होता है, तो वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं। तो बहुत बहुत थैंक्सफुल है अपने हस्बैंड उत्तम प्रकाश गुप्ता का, अपने बच्चों का बहुत थैंक्सफुल है कि वो मुझे इतना सपोर्ट करती हैं कि आगे बढ़े। लास्टली अनूप सर एंड अमृता मैम का थैंक्सफुल हूँ कि हमें अपनी जिंदगी में दिए और लेडीज को जो बढ़ा, सिर्फ बोलते नहीं कि लेडीज में स्ट्रांग है आप में सारा ताकत है, आप कर सकती हैं, लेकिन नहीं सर उसको प्रूव किया। और ये मैंने शुरू दिन से ही देखा है। जब हम इस बिजनेस, हमें हमेशा कहते हैं कि जैसे मोदी के में अगर और भी ग्रुप रहते हैं हम ज्वाइन कर सकते, आगे बढ़ सकते, लेकिन जब अमृता मैम और अनूप सर जैसा आपको लीडर नहीं मिलता, क्योंकि इन्होंने कपल बिजनेस किया है, तो कपल उनको देखने की वजह से हमें भी एक होप और बिलीव मिला था कि इतने अच्छे ब्यूटीफुल कपल मिले। स्पेशली अगर मैंने बिजनेस को डेवलप किया है तो इन दोनों लेडी लीडर्स को साथ में देखकर लिया है, जिसके कारण आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इनके ग्रुप में हूँ। थैंक यू वेरी मच।